नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, यासीन शाह जब्बारी आपके सामने हाज़िर है। आज हम आपको कोई अमल या वजीफ़ा नहीं बताएंगे, क्योंकि अमल और वजीफ़े अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि काम नहीं करते। आज हम आपको कौम आद का वाक़या बताएंगे। कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बड़ी ताकतवर थी। 40 हाथ जितना लंबा कद, 800 से 900 साल की उम्र, ना बूढ़े होते ना बीमार होते, ना दांत टूटते ना नज़र कमज़ोर होती, हमेशा तंदुरुस्त तवाना रहते। बस इन्हें सिर्फ मौत आती थी। इनकी तरफ अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। इन्होंने एक अल्लाह की दावत दी और इन्हें डराया, मगर वो बोले, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अकल ख़राब कर दी है। जा जा अपने नफिल पढ़, हमें न डरा। क्या तेरे कहने पर बाप दादा का चाल चलन छोड़ देंगे? अकल ख़राब हो गई तेरी, जा जा अपना काम कर। आया बड़ा नेक चलन का, हाजी नमाजी तेरे कहने पर चलेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। इन्होंने शिर्क और जुल्म और गुनाहों के तूफ़ान से अल्लाह को ललकारा। तकब्बुर और गरूर में बदमस्त होकर बोले। अब कौम आद ने तो बेवजह ज़मीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे ज़ोरावर कौन है? क्या इन्हें ये नज़र नहीं आया कि जिसने इन्हें पहले पैदा किया वो इनसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोरावर है? वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। कोई है हमसे ज़्यादा ताकतवर तो लाओ ना, हमें किससे डराते हो? अल्लाह ने कहत भेजा, भूख लगी, सारा गल्ला खा गए, माल मवेशी खा गए, हराम पर आ गए, चूहे बिल्ली कुत्ते खा गए, सांप खा गए, दरख्त गिरा कर इसके पत्ते खा गए। भूख न मिटी, न बारिश हुई, न कतरा गिरा, ना गल्ला उगा। फिर तंग आकर अपना एक वफ्द बैतुल्ला भेजा। इनका दस्तूर था, जब मुसीबत आती थी तो ऊपर वाले को पुकार उठते, जब दूर हो जाती तो अपने बुतों को पूजने लगते। बैतुल्ला वफ्द गया और कहा कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि बारिश बरसाए। अल्लाह ने 3 बादल पेश किए। अल्लाह ने फरमाया, इनमें से एक का इंतखाब करो। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख में तो हवा होती है, सफ़ेद खाली होता है और काले में पानी होता है, काला मांगो। अल्लाह ताला ने कहा, वापस पहुँचो, बादल भेजता हूँ। वो खुशी खुशी वापस आए। सब लोग एक मैदान में जमा हुए। बादल आया, वो नाचने लगे कि अब बारिश होगी, कहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। क्या पता था कि वो बारिश नहीं, अल्लाह का अजाब है, जो तुम हूद से कहते थे कि ले आ, जिससे हमको डराता था। इस बादल में ऐसी तंद तेज़ हवा थी कि जिसने इनको उठा मारा, इनके घर उड़ा दिए। 60 हाथ के कद आवर लोग तिनकों की तरह उड़ रहे थे। हवा इनके सरों को टकराती थी, इतनी ज़ोर से टकराती थी कि इनके भेजे निकल निकल कर मुंह पर लटक गए। बाज़ लोग भागकर गार में घुस गए कि यहाँ तो हवा नहीं आ सकती, मगर मेरे रब का हुक्म होकर रहता है। हवा गार में दाखिल होती, इनको उठाकर बाहर फेंक देती। अल्लाह ने फरमाया, कोई बाकी बचा है? अल्लाह ताला ने इनको हलाक करके दिखा दिया कि जब तुम अल्लाह की और इसके रसूल की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अज़ाब भेजेगा जहाँ से गुमान भी ना होगा। जो गुनाह कौम आद ने किया, क्या वो हम नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह की हदों को पार नहीं कर गए? क्या हमने अल्लाह को अपनी नाफरमानी से नहीं ललकारा हुआ? तौबा करो, अल्लाह से डरो, कुरान पढ़ो। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने इन गुनाहों पर पूरी पूरी कौमें ज़मीन बोस कर दी हैं। मोहतरम नाजरीन, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है जिसकी वजह से वज़ाइफ, अमलियात, तावीज़ात काम नहीं करते और हम मुजरब और तीर ब हदफ अमलियात और वज़ाइफ के वजह से सरगर्दान रहते हैं कि हमें कोई ऐसा इल्म, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अफ़सूं मिल जाए कि जिससे हमारी ज़िंदगियां बदल जाएं। तो मोहतरम नाज़रीन, अपनी ज़िंदगियों को बदलने के लिए आपको ख़ुद ही मेहनत करना होगी। रब ताला आप पर रहम फरमाए, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दें। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया उन्हें हराम, और जिन्हें हलाल करार दिया उन्हें हलाल माने। इंशाअल्लाह रब ताला हम सब पर करम फरमाएगा। यासीन शाह जब्बारी का आज यही पैगाम है। अपने लिए भी दुआ करें और इस फ़कीर के लिए भी दुआ करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।